आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी बहुत सारे लोगों को कि पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने जो व्लॉग्स देखे हैं पाकिस्तान और इंडिया वाला, बहुत ईमेल्स आई हैं, बहुत सारी ईमेल्स भी रिसीव हुई और बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिला। और मैं कहूँगी कि जिसने भी हम लोगों को ईमेल लिखकर हम लोगों को इन्वाइट किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, बहुत शुक्रिया। कल तो हमारे जो है ना उसमें ईमेल बॉक्स में भी और अगर कमेंट बॉक्स में भी बात करें तो एक जंग छिड़ी हुई थी, दिल्ली आना है मुंबई आना है, दिल्ली आना है मुंबई आना है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। एनीवे अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज की वीडियो हमें सजेस्ट की है अभिमन्यु ने और वीडियो का टाइटल है LBSNAA यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल असेंबली ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस टूर IAS ट्रेनिंग सेंटर इनसाइड कैंपस वर्चुअल टूर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वैसे भी UPSC एस्पिरेंट अभी देखी है मैंने, उसके बारे में कंप्लीट कर ली। मुझे लग रहा है वैसे कंप्लीट हो गया। 5 एपिसोड थे। हाँ देख लिए मैंने। तो देखते हैं अभी वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। देख लेते हैं ये वीडियो। शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये संस्कृति श्लोक लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऐसी दीवार पर लिखी है जिसे पढ़कर हमारे देश के सारे IAS ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित इस एकेडमी के खूबसूरत कैंपस में वो सारे संसाधन और सुविधाएं हैं जो ऑफिसर ट्रेनीज को भविष्य के लिए तैयार करती हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हम और भी करीब से देखेंगे लबासना को। मुझे लग रहा था कि लबासना ही बोलते हैं, बट फिर मैंने कहा मैं कुछ गलत ना बोल दूं। एंट्रेंस गेट से अंदर बढ़कर सबसे पहले हम पहुंचते हैं रिसेप्शन पर, जहां पर आप अपना नाम और पर्पस ऑफ विजिट बताकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैंपस में प्रवेश करने से पहले सबसे पहला नजारा जो कि ऑफिसर्स ट्रेनी को मिलता है वो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मूर्ति, जिनके नाम पर इस एकेडमी का नाम रखा गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सरदार पटेल हॉल के सामने। ये एकेडमी की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और यहाँ ऑफिसर ट्रेनीज अक्सर अलग अलग सेशंस के लिए आते रहते हैं। मेन कैंपस में पहुंचने से पहले आता है डायरेक्टर्स ऑफिस। इस ऑफिस में लबासना और उसके कैंपस से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ये भी कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और 1959 से लेकर लबासना के सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस यही रहा है। डायरेक्टर्स ऑफिस के पास ही है सेंट्रल स्क्वायर, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग्स के बीच में स्थित है। कर्मशिला की स्थापना 1992 में की गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, लाइब्रेरी, लाउंज एरियाज, मेस फैसिलिटीज जैसी कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ स्थित है गांधी स्मृति लाइब्रेरी, इंडिया के सबसे बड़े लाइब्रेरीज में से एक मानी जाती है, जहाँ अमूल्य और दुर्लभ किताबों, मैन्युस्क्रिप्ट्स और लेखों का भंडार है। ध्रुवशिला, कर्मशिला के पास ही कैंपस की एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जिसका नाम है ध्रुवशिला। ज्ञानशिला की स्थापना से पहले ध्रुवशिला ही लबासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थी और आज भी यहाँ कैंपस से जुड़े फैकल्टी मेंबर्स के ऑफिसेज हैं। चार्लेविल बिल्डिंग पास में है। चार्लेविल बिल्डिंग इसको रिनोवेशन से पहले लैंग्वेज ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। लैंग्वेज क्लासेस के अलावा OTs यहाँ के हॉल्स में तरह तरह की एक्टिविटीज, इवेंट्स और एग्जीबिशंस के लिए आते हैं। इस बिल्डिंग का नाम चार्लेविल होटल के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ 1984 में लगे एक भीषण आग में झुलस गया था, पर उसी त्रासदी के बाद रेनोवेशन करा के ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया और आज यहाँ कई सारी नई इमारतें खड़ी की गई हैं। कालिंदी गेस्ट हाउस सेंट्रल स्क्वायर से थोड़ी दूरी पर लबासना का मेन गेस्ट हाउस है जिसका नाम है कालिंदी। इस कॉम्प्लेक्स में सीनियर विजिटिंग फैकल्टी,
और एकेडमी के गेस्ट के रहने के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। संपूर्ण आनंद ऑडिटोरियम। संपूर्ण आनंद ऑडिटोरियम लबासना का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह लबासना के सबसे ऊंचाई पे बनी इमारत है। इस ऑडिटोरियम में 450 से भी ज्यादा लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ट्रेनीज के सारे कल्चरल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि फिल्म स्क्रीनिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशन और बाकी सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। कई कोर्सेज के इनॉग्रल और वैलिडिक्टरी फंक्शंस यही कंडक्ट किए जाते हैं। एएन झा प्लाजा लबासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ज्ञानशिला पहुंचने से पहले हमारे सामने आता है एएन झा प्लाजा, जिसका नाम एकेडमी के पहले डायरेक्टर श्री आदित्यनाथ झा के नाम पर रखा गया था। कैंपस के अलग अलग ब्लॉक्स के रास्ते सब यहीं पर आके मिलते हैं, इसीलिए ये ट्रेनीज और फैकल्टी दोनों का ही कैंपस का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ग्रुप फोटोज के लिए भी ये एक फेवरेट स्पॉट माना जाता है। ज्ञानशिला लबासना के सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स में से एक है। ये बिल्डिंग 2010 में कंप्लीट हुई थी और अब यहाँ सारे ऑफिसर्स के अलावा लेक्चर हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, गेस्ट डाइनिंग हॉल्स, लाइब्रेरी, लॉन्ज और मेस जैसी फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। लबासना का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम इसी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग से होता है। यहाँ एकेडमिक क्लासेस का भी प्रबंध है। इस बिल्डिंग में विशाल नेहरू ऑडिटोरियम के अलावा 12 सेमिनार हॉल्स भी हैं, जिसमें कई प्रकार के इवेंट्स, लेक्चर्स और अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ करवाई जा सकती हैं। आधारशिला, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, ये लबासना की सबसे नई बिल्डिंग्स में से एक है। आधारशिला में 4 लेक्चर हॉल्स के अलावा कंप्यूटर लैब्स भी हैं। हैप्पी वैली हॉस्टल भी इस कैंपस की पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है। ये हॉस्टल इस एकेडमी की परंपरा और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ रहने की व्यवस्था के अलावा एक फेमस पिक्चर गैलरी भी है, जो कि इस एकेडमी के इतिहास को बयान करती है। कावेरी हॉस्टल, नर्मदा हॉस्टल और गंगा हॉस्टल। लबासना के फाउंडेशन कोर्स में भर्ती होने वाले ओटीज ज्यादातर इन्हीं में से एक हॉस्टल्स में रहते हैं। इन 3 हॉस्टल्स में, जी हाँ, जिनके नाम भारत की 3 बड़ी नदियों के नाम पर रखा गया है और यहाँ लगभग 130 ट्रेनीज के रहने की कैपेसिटी है। गंगा हॉस्टल कैंपस का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। राइडिंग ग्राउंड। लबासना में हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी की बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग नए ओटीज के लिए एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाली एक्टिविटी मानी जाती है। प्लेग्राउंड एंड क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर के अलावा लबासना में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है। ट्रेनीज की फिजिकल हेल्थ और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कायम रखने के लिए यहाँ ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग रिंग जैसी एक्टिविटीज की फैसिलिटीज के अलावा एक वर्ल्ड क्लास जिम भी है। पास ही प्लेग्राउंड में ट्रेनीज अपने मनपसंद के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था लबासना का वर्चुअल टूर। हमें उम्मीद है कि पहाड़ों में छुपी हुई इस अनोखी एकेडमी की साइनिक ब्यूटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को देखकर आप भी उतने ही इंप्रेस हुए होंगे जितने कि हम। अगर आप भी यूपीएससी क्रैक करके आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। लबासना की से पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है जो प्रोसेस था पूरा एक, हाँ, वो सब कुछ हमें बताया था। लेकिन अगर आज इस वीडियो की बात करें तो पहाड़ों के संगम में जो है एक पूरा छोटा सा शहर बसाया गया भाई। ये बिल्कुल, मैं कहूंगी कि पहले जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से उनको डिफरेंट तरीकों से, हाँ, मतलब उनके डिफरेंट फेज होते हैं, जहाँ पर सिलेबस जो है कुछ एक्टिविटीज में होता है, कुछ पढ़ाई में होता है, कुछ ऐसा होता है कि जब आप बाहर जाते हो वहां पर जाकर आपको
आपकी आउटडोर एक्टिविटीज होती है। बिल्कुल, यानी कि उसमें दिखाया था जो उनके प्रॉपर मार्किंग जो है वो किस तरह से की जाती है, उनके जो टूर कराए जाते हैं छोटे छोटे गाँव के या डिफरेंट प्लेसेस के, वो भी दिखाए हुए थे। लेकिन आज हम लोगों ने जो वर्चुअल टूर किया है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, मतलब इतना ऑर्गेनाइज थी हर चीज कि मुझे लग रहा था कि वहां पर नो डाउट एक आप इतनी मेहनत करके जब आते हो ना तो वो कहते हैं ना सबर का फल बहुत मीठा होता है, तो वो वाकई में देख के लग भी रहा था कि वाकई में बहुत मीठा था। और तो वहां पर जाकर भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत ज्यादा एक प्रेशर को हैंडल करना पड़ता होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो सुविधाएं आपको वहां पर मिल रही हैं और जो उसके बाद मिलती हैं, और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि जो एक आप एफर्ट इतनी ज्यादा कर आए होते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर आप सेटिस्फाई हो जाते हो। असल में इन्होंने ना ताजी वो मूवी देखी है, मूवी कह रहा हूँ, वेब सीरीज देखी है, तो इसे मैंने भी वो देखनी है, इसलिए मैं जरा थोड़ा सा कम बोलूंगा। लेकिन जो अभी मैंने स्ट्रक्चर देखा, मुझे स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत लगा। जैसे हमें मॉडर्न स्ट्रक्चर भी देखने को मिला, वहां पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसे भी जिस तरह रखा गया वो ही बहुत अच्छा दिखा था। खासतौर पर मैं जो डायरेक्टर्स का ऑफिस था उसकी बात करूं, मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मुझे ना जो हैप्पी वाला एक हॉस्टल था ना, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था, मतलब वो काफी पुराना वो बिल्डिंग वो भी थी, और वैसे तो सारा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कि एक एक लुक जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। बट ये मैं कहूंगी कि क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने यूपीएससी की वेब सीरीज क्रैक करके ये आगे आ चुकी हैं। लेकिन पता क्या मौजूद सीरियसली पता चलता है, हम लोग वीडियोस देखते हैं और हम लोग उस पर फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं, बट जो वेब सीरीज में दिखाया गया मुझे लगता है अभी भी शायद उतना ज्यादा नहीं दिखाया गया जितना कि रियल लाइफ में होती है वो चीजें। यार देखिए, मूवीज में जो वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो गायब कर दी जाती हैं या बहुत सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा डाल दी जाती हैं, तो आप खाली मूवीज पे नहीं रह सकते, क्योंकि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है रियल लाइफ में। कुछ चीजों का मुझे आइडिया हुआ है, और वो ये कि इतना बोलो नहीं आप बताएं। वो एक ये कि आपको जो इतना ज्यादा प्रेशर क्यों किया जाता है, और मतलब हर टाइम और इतना टफ एग्जाम है, क्योंकि जो एक बंदा है उसको आदत पड़ती है, जो ऑफिसर बनना चाहता है या वो उसके लिए सिलेक्ट होगा, तो उसको प्रेशर हैंडल करने की इतनी ज्यादा आदत हो कि जब वो जॉब पर हो, ऑन ड्यूटी हो और उसको बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं तो वो उसके लिए इतने मुश्किल ना हो। बिल्कुल, वैसे ये बात तो है, क्योंकि जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें बताया गया था कि कहाँ जो है ये सब लोग जाकर काम करेंगे, कोई फॉरेन ऑफिस में होगा, कोई जो है पीएम ऑफिस में होगा, कोई कहीं पे होगा। तो नो डाउट इस जगह पे आके आपके ऊपर जो प्रेशर आता है ना, अगर वो इससे पहले जो है पक ना जाए तो फिर डगमगा जाएंगे, क्योंकि कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। आईएएस या आईएफएस या आईपीएस कोई भी है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। मौसम इतना ज्यादा टफ है। लाइक मैं जब देख रही थी वेब सीरीज और मैं उसमें ये चीज नोट करी थी कि प्रीलिम्स को ही क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है, और लोग किस तरीके से मतलब उस चीज के पीछे भागते हैं और कैसे पैशनेट होते हैं और कैसे उनका एक ख्वाब होता है कि हम लोग इसको क्रैक कर लें। यार जो है ना, मैंने थोड़ी अरसे पहले यानी कोई साल पहले जो है एक बुक मैंने डाउनलोड की थी ऐसी शौकिया, जो यूपीएससी की थी, तो आप उसमें सिर्फ एमसीक्यूज थे, तो मैंने थोड़ी सी पढ़ के बंद कर दी थी, इतना टफ था, इतना मुझे वो लगा था। तो आप ये सोचे जो करते हैं उन पे कितना ज्यादा होता होगा, लोग कितनी बारी फेल होते होंगे, फिर कहीं जाके उन्हें मौका मिलता होगा, और फिर उसके बाद हम जैसे लोग जो हैं वो सोचते हैं भाई सीए करना बहुत मुश्किल है, तो जो ये सोचते हैं सीए करना बहुत मुश्किल है, उन्हें यूपीएससी की तरफ देखना चाहिए। आई मीन वाकई में बहुत बहुत मुश्किल है, वो हम लोग को अब पता चल रहा है। और फिर उसके अलावा बात करेंगे कि ये जितना भी मौसम हम लोगों ने बिल्डिंग्स देखी हैं, और इसमें जैसे कि ज्ञानशिला है ना, ज्ञानशिला, आधारशिला, तो मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ अब कि जितने भी नाम रखे गए हैं, जैसे कि करमशिला है, ध्रुवशिला है, इनका मतलब क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ मीनिंग होगा जिसके ऊपर ये बिल्डिंग्स का नाम रखा गया। सही बात है। अच्छा, और वो जो बात कर रही थी हॉस्टल की बात कर रही थी, वो हॉस्टल नहीं गेस्ट हाउस है, हैप्पी वैली गेस्ट हाउस, उसकी मैं बात कर रही थी, वो बहुत खूबसूरत मुझे लगा। अच्छा, वैसे जो है ना एक खुशी जो होती है ना सब कुछ क्रैक करके यहाँ तक पहुंचने की खुशी,
वो फिर होती बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आप कह लें कि मेहनत आपकी रंग ले आती है, आपके बड़ों की दुआएं। अच्छा, वैसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा बंदा भी होगा क्या जिसने फर्स्ट टाइम ही क्रैक कर लिया हो? I don't know, मे भी होता हो, वैसे वाकई में जानने वाली बात है कि अगर कोई ऐसा है तो जरूर बताइएगा। लेकिन अब मेरा ख्याल में अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग में हर चीज, हर फैसिलिटी दी जाती है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको दिया जाता है। जितनी आप मेहनत करके और प्रेशर देकर आते हो और फिर उसके बाद आप जब इन सब चीजों को देखते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर आपको खुद पर भी प्राउड फील होता है कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल, अगर हम देखें ना, हमने इससे रिलेटेड जो है, जैसे अभी वेब सीरीज आपने देखी है, ठीक है, फिर उसके बाद और अगर हम मूवीज बात करें, सुपर 30 जो ऋतिक रोशन सर की आई थी, फिर उसके बाद जो है एक कोटा फैक्ट्री भी हमने नाम सुना हुआ है। तो आप देखिए कितने मराहिल से गुजर के क्या कुछ बंदे को करके यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन पता है क्या, एक चीज मैंने और जो देखी वेब सीरीज में और जो मैं यहाँ पर भी जिक्र करना चाहूंगी कि अब मेरे हाल में लोगों के लिए काफी सारा आसानी हो गई है सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि शायद पहले लोगों के पास कोचिंग क्लासेस के लिए मे भी इतने पैसे ना होते हों, बहुत सारे आपकी फाइनेंशियल रीजंस आ जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता, आप सेकंड अटेम्प्ट करते हो, थर्ड अटेम्प्ट करते हो, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और घर वालों को भी बहुत प्रेशर होता है। बट अभी जैसे कि मतलब जो वेब सीरीज के थ्रू में पता चल रहा है, और वैसे भी हम लोग खुद भी वीडियोस देखते हैं कि काफी सारे जैसे अनअकैडमी के इतने सारे चैनल्स हैं, और वहां पर डिफरेंट टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, तो मुझे लगता है कि अब लोगों के लिए काफी सारा आसान हो सही बात है। जैसे स्टडी IQ की बात करें, प्रशांत सर की बात करें, तो ये ऐसे खान सर की बात करें, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, ये इस तरह आपको नॉलेज देते हैं ना कि आप अगर अच्छे तरीके से भाई उन्हें रट्टा मार लें, याद कर लें, तो बहुत सारी चीजें आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। नहीं, सारी बुक्स, और मैं कह रही कि इसमें भी जो हम लोग लाइब्रेरी देखी है। हाँ, वैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका नाम वरुण है, वो भी जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं UPSC। देखिए, हाँ, उनको हम दोनों गुड लक बोलते हैं। बिल्कुल, वाकई में भाई ये बहुत हौसले का और मुझे लगता है कि पहली मर्तबा में भी अगर आपसे अटेम्प्ट नहीं होता और फिर भी आप मतलब इतने पढ़ाई करते हो ना, तो मुझे लगता है कि मतलब सीरियसली वो लोग महान हैं। बिल्कुल, और उनके पेपर होने थे लेकिन डिले हो गए कोरोना की वजह से ना, तो अब जो है मैं अक्टूबर में कहीं चलेंगे पेपर। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप क्यों नहीं आगे बढ़ते, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा फिर मैं बताऊंगा। मतलब फिर भी तुम्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने वहां पर एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता। मैं पूछ के बता दूंगा। चलो पूछ के बता देना, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।